क्या भारत का एजुकेशन सिस्टम फेल हो चुका है? अगर हाँ, तो इसमें क्या-क्या बदलाव होने चाहिए? आखिर इतने सारे स्टूडेंट जंतर मंतर पर कर क्या रहे हैं? कई सारी वीडियोस में पुलिस द्वारा मारपीट दिखाई गई है और सबसे ज़रूरी बात कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि पुलिस वालों को अपनी नेम प्लेट तक हटानी पड़ी। सबसे ज़रूरी सवाल आखिर ये है कि जहाँ भारत में प्यून की नौकरी के लिए भी इंटरव्यू और एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, वहाँ देश चलाने वाले नेताओं के लिए कोई मिनिमम क्वालिफ़िकेशन नहीं होनी चाहिए, कोई ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि अगर प्रोटेस्ट एजुकेशन को लेकर है, तो वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? इस प्रोटेस्ट को दूसरी कंट्रीज से सपोर्ट मिल रहा है, क्या इससे सिर्फ ये कह देना सही होगा कि स्टूडेंट टेररिस्ट हैं, या फिर दूसरी कंट्रीज उनको सपोर्ट क्यों कर रही है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानते हैं आज इस वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्निंग विद अंजलि पर। और आज की वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने वाले हैं जो आपने अभी सुने, क्योंकि ये मुद्दा अभी भारत में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है। तो इन सारे सवालों के जवाब जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या भारत का एजुकेशन सिस्टम फेल हो चुका है? क्योंकि आज भारत के एजुकेशन सिस्टम में ना ही कोई स्किल सिखाई जाती है, ना ही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ना ही कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई जाती है और ना ही फाइनेंशियल एजुकेशन, जबकि ये चारों चीज़ें ही आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और चलिए मान लेते हैं कि कोई अपनी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद भी उसे नौकरी नहीं मिलती। रीज़न ये है कि कभी पेपर लीक हो जाते हैं, कभी रिजल्ट आने में 2 से 3 साल लग जाते हैं, जिसके बाद एक स्टूडेंट का फ्यूचर उस पेपर के ऊपर या उस रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करने लगता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसके ऊपर बदलाव होने चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस चीज़ पर आप क्या क्या बदलाव चाहते हैं। और अब हमारा अगला सवाल है कि इतने सारे स्टूडेंट आखिर जंतर मंतर पर कर क्या रहे हैं? इस वक्त भारत में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा चल रहा है, जो है एजुकेशन सिस्टम का और हमारे भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का। तो यहाँ पे देखा जाए तो स्टूडेंट की भड़ास गलत नहीं है, क्योंकि इतने सालों से लगातार पेपर लीक होते आ रहे हैं और ना ही एजुकेशन सिस्टम में कोई चेंजेस आ रहे हैं, जिसमें पिसता है एक मिडिल क्लास का बच्चा, क्योंकि जो रिच हैं या फिर जो नेताओं के बच्चे हैं वो ऑलरेडी अदर कंट्रीज में स्टडी कर रहे हैं, जिसकी वजह से सारी मुसीबतों का सामना जो करना पड़ता है वो आता है मिडिल क्लास और पुअर क्लास के ऊपर। कई सारे वीडियोस में पुलिस वाले स्टूडेंट्स के ऊपर डंडे बरसा रहे हैं, टीयर बम का भी यूज़ किया जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले स्टूडेंट, वो भी जो शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर इस तरीके से ज्यादती करना गलत होगा? आज का भारत का युवा ही आने वाला भविष्य है, लेकिन अगर इनके भविष्य के साथ ही ऐसे खिलवाड़ किया जाएगा तो आप खुद सोच सकते हैं कि भारत का आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल हैं वो सारे ही टेररिस्ट हैं, क्योंकि इनको अदर कंट्रीज से सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए मांग करना और उसके लिए शांति से आंदोलन करना कहाँ से गलत है? और अगर आप किसी सही चीज़ का समर्थन कर रहे हैं तो उस पर लोग आपका साथ देते हैं। और सेम वही चीज़ आज हो रही है कि स्टूडेंट्स को अदर कंट्रीज से भी सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि उनकी डिमांड गलत नहीं है। लेकिन इतनी सी बात के लिए उन्हें टेररिस्ट कह देना कहाँ तक सही है? अब बात करते हैं कि भारत में एक ऐसा देश है भारत, जहाँ पर एक प्यून की नौकरी के लिए भी एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कोई देश संभालने वाले नेता हैं तो उनके लिए ना ही कोई एग्ज़ाम बना है, ना ही कोई इंटरव्यू और ना ही कोई क्वालिफिकेशन। क्या आपको नहीं लगता कि पूरे देश की जिम्मेदारी लेने के लिए किसी भी नेता के पास एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और उनके लिए कोई ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए, जहाँ पे उनको सिखाया जाए कि पूरे देश को अच्छे से कैसे चलाना है? और उसके लिए भी एक एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि देश को संभालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए एग्ज़ाम्स ले सकते हैं तो फिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए क्यों नहीं? बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वीडियोस में कहते हैं कि अगर ये प्रोटेस्ट एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को चेंज करने के लिए किया जा रहा है, तो यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं?
भारत का संविधान लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिसमें उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और सबसे ज़रूरी बात कि जिस इंसान ने भारत का संविधान लिखा है, उसने नागरिकों के अधिकार भी लिखे होंगे, जिसके चलते आज स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं, अपनी मांग रख पा रहे हैं। और भारत के एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी उस वक्त। उनका एक नारा भी था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो हो सकता है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नारे लगा रहे हैं। लेकिन ये मुद्दा किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, किसी के नारे लगवाने का नहीं है, किसी जाति धर्म समुदाय का नहीं है। ये मुद्दा है एजुकेशन का। तो इसको किसी भी दूसरे टॉपिक से कनेक्ट करना मुझे नहीं लगता कि समझदारी होगी। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें, क्योंकि नीट का एग्जाम लीक होने की वजह से 21 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया है। जब कोई स्टूडेंट कई सालों से एक पेपर के लिए मेहनत करता है, रात रात जाग कर पढ़ाई करता है और लगातार 3-4 सालों में वो पेपर लीक हो जाता है, तो उसे अपने भविष्य से कोई उम्मीद नहीं रहती, उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं और उसे लगने लगता है कि उसकी सारी मेहनत अब बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि उसकी पढ़ाई पर पैसा भी लगता है और परिवार की तरफ से उसके ऊपर जिम्मेदारियां भी होती हैं, जिसके चलते काफ़ी सारे सुसाइड हो चुके हैं। और इसीलिए आज स्टूडेंट्स का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहे हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें से कितनी बातें सही हैं, कितनी बातें गलत हैं, स्टूडेंट्स गलत हैं या नहीं, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना एक सही डिसीजन है या नहीं।